हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम वजाहत है। मेरा नाम नजीब। तो यार अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो भी कर लो। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया वो भी कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है। तो यार खान सर का वीडियो है, इसका मैं टाइटल आपको बताता हूँ। जिन्ना का भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों करना चाहते थे भाई खान सर। तो अब ये तो भाई हमें नहीं पता मतलब कि इतनी खास, लेकिन खान सर बिल्कुल तो एक्सप्लेन करके बताते हैं, अभी नहीं अच्छे से पता है और इन्होंने बताया। अब ये वीडियो देखिए हमें पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मरो ससुरा, हिंदू मरो, मुसलमान मरो। इधर और कहता था मारो उसको, देखो भाग रहा है, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मरो। इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल मारे। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं कल उसके साथ खाना खाते थे। जिन मुसलमानों से आप लड़ रहे हैं, याद कीजिए ईद की सवैयां एक साथ खाए थे। आप इन दो कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले आए, हथियार उठा लिए यहाँ पर। जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कहा वन मैन आर्मी। जो विशाल गंगा की तरह अविरल धाराओं के समान भारत की संस्कृति थी, इन संस्कृति को अंग्रेजों ने सुखा दिया। और जब नदियां सूखती हैं तो अपने पीछे न जाने कितने कचड़े, दलदल और बंजर जमीन। सही भारत को अंग्रेजों ने वही दलदल और बंजर जमीन कर दिया। जिन्ना को ये समझ में नहीं आया। आप बहुत तकलीफ में हो जाए, आप कहाँ जाते हैं? बहुत कहते हैं पाकिस्तान इंडिया एक रहता है ना, पाकिस्तान को भी सुकून मिलेगा, भारत माँ की आंचल आना ही पड़ेगा। तो बताइए, वेवेल के द्वारा लाया गया शिमला सम्मेलन सफल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। वेवेला घुसिया के भगा दिया किसको? जिन्ना। जिन्ना को भी याद आया, इतिहास ये भी जानकार था, कहा कि गांधी जी टेबल पे से कूद के भागे थे, हम भी भागते हैं। ये भी कहा अगर 6 सीट मुस्लिम लीग से नहीं आएगा हम भी जाते हैं। वेवेला 2 जूता दिया, भाग। यहाँ पे नहीं आते, गांधी बनता है यहाँ पर। और कात में रहो, यहाँ भगा दिया वेवेला किसको? जिन्ना। बहुत जोर लगा। कहा कि हमारा तो कोई इज्जत है नहीं, ढोलक बजा दिया, हम दोनों ओर से पीट रहे हैं। अब जिन्ना ने कहा अब नहीं हो सकता, अब हम अपना सबसे क्रूर रूप दिखाएंगे। और उसने 16 अगस्त 1946 आजादी से ठीक पहले इसने कह दिया डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही। कहा कि अब छुप छुप के नहीं होगा, अब खुलेआम होगा। छुप छुप के गया जमाना, अब क्या हो गया? खुलेआम होगा। और क्या होगा? एक बात बताइए, अगर हम कहें कि खुलेआम, तो हम खुलेआम पढ़ाई, शिक्षक का काम पढ़ाना, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना, बावर्ची का काम खाना बनाना। तो जो अगर कोई बावर्ची कहे कि अब हम छुप के काम नहीं करेंगे, खुलेआम, मतलब वो खाना खुलेआम बनाएगा, यही ना। लॉकडाउन में अगर कोई शिक्षक कहे कि अब छुप छुप के काम नहीं होगा, खुलेआम, मतलब अब वो छुप के नहीं पढ़ाएगा। लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर ने खुद छुप के पढ़ाया, कहा कि आप प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे, मतलब खुल के पढ़ाएगा। जिन्ना ने भी कहा अब छुप छुप के नहीं होगा, खुलेआम होगा। तो लोगों ने कहा क्या कराने वाला है ससुरा? पूरे भारत में दंगा करा दिया। हाँ, फसाद तो पहले थे ना। हाँ ना, वो तो हुए थे ना भाई। करा दिया गया। और गांधी जी न होने का इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया। तो गांधी जी थे तो दंगा संभाल लेते थे। कलकत्ता में इसने एक दंगा कराया, नोआखली में। कहाँ कराया? नोआखली में। और इस नोआखली दंगे में 20,000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और अंग्रेज पूरी तरह से फौज लेके वहां अंग्रेज खड़े थे, मजा में थे एकदम। मरो ससुरा, हिंदू मरो, मुसलमान मरो। इधर और मरो, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मरो। इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल। मतलब अंग्रेज ऐसी बातें कर रहे थे। अंग्रेजों ने भी बहुत जुल्म किए ना। अंग्रेज खड़े होके देख रहे थे, रोका ही नहीं। चाहते थे सब मारो। देख रहे हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आप समझते हैं लोग क्यों पाकिस्तान को गाली देता है? आजादी ये हम लोगों ने मजबूरी में दिया इनको कि ले जाओ ससुरा, क्योंकि कैंसर को काट के निकालना ही पड़ता है, नहीं निकालेंगे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ इतनी बुरी सोच किसी की हो सकती है? इतिहास जब भी लिखेगा तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में क्या कराया गया था? तो दंगे कराए गए थे। महात्मा गांधी जब नोआखली में, तो महात्मा गांधी को रहा नहीं गया। महात्मा गांधी बंगाल में चले गए, नोआखली में, और लोगों को समझाए। हम कुछ दिन जेल में क्या चले गए, आप लोग ने तो सारी मर्यादा ही पार कर दिया। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं कल उसके साथ खाना खाते थे। जिन मुसलमानों से आप लड़ रहे हैं, याद कीजिए ईद की सवैयां एक साथ खाए थे। आप सही कहा, कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले आए, हथियार उठा लिए यहाँ पर।
लोगों के आंख से आंसू आपस में निकल गए। मिलजुल के सारे रहते लोगों ने थे। अपने ये हथियार अंग्रेजों की महात्मा चाल गांधी है। के पैरों में डाल दिया। अंग्रेज खड़े देखते रह गए, सोचा ये कौन आदमी है रे यहाँ पर। इसीलिए महात्मा गांधी को वो जादूगर तमाशा कहा देखते था। रहे। बंगाल के सबसे तो वो प्रमुख तमाशा नेता का तभी नाम देख था रहे थे शेख जब दंगे मुजीबुर फसाद हुए रहमान। थे, महात्मा खड़े हुए थे गांधी को उधर। क्या कहा था? जादू। कहा कि इनकी बातों में जादू है। लोगों ने अपने सारे हथियार महात्मा गांधी के चरणों में डाल दिया। जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया। इसलिए सही अंग्रेजों कहा। कमाल वन किया। मैन आर्मी है, ये अकेला फौज के बराबर है। समझ में आ कि नहीं आ गया? और उसके बावजूद सही बात है। लोग क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी ने विभाजन कराया, महात्मा गांधी ने ये करा। अरे यार तुम घर का नहीं, इतिहास उनका तो पढ़ते भाई हो? नहीं था, ये तो देखो हम क्या उस पाकिस्तानी समय भी कहते, देश वो नहीं के चाहते नेता थे सो वो। रहे बिल्कुल। थे? उस समय सरदार पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। जिन्ना की तो बातें छोड़ो, मैं जिन्ना था आखिर ही की तो ये ये हो बातें रहा बताऊंगा था। आपको। वो क्या रोकने आता इस चीज को? इतना मतलब उसके बाद भी महात्मा गांधी पहुंचे। अंग्रेजों ने उन्हें कहा वन मैन आर्मी, एक और उपाधि दिया, वन मैन बाउंड्री फॉल्ट। अकेला आया, दोनों के बीच में बाउंड्री खींच के चला गया यहाँ पर। और अंग्रेज जो खड़े होकर देख रहे थे, महात्मा गांधी उस समय बहुत आहत हुए। लेकिन जब विचार विमर्श हुआ तब सारे लोगों ने कहा कि देखिए गांधी, कहाँ कहाँ आप दंगा शांत कराएंगे। महात्मा गांधी भी उस समय रो दिए। महात्मा गांधी बहुत तकलीफ हुआ उस समय। अंग्रेज भी अब कह रहे थे सर कि विभाजन करना चाहिए। और विभाजन में सबसे आगे जो फॉर्मूला दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने फॉर्मूला दिया था विभाजन का, जिसे कहा जाता है CR फॉर्मूला, और जिसे सरदार पटेल ने पारित किया था। प्रस्ताव सरदार पटेल ने भी उसमें क्या लगाया था? मोहर लगाया। महात्मा गांधी भी देख लिए जिन्ना अब नहीं मानने वाला, जिन्ना अब नहीं मानने। इन्हें समझाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन जिन्ना मानने के लिए तैयार नहीं था। महात्मा गांधी जिन्ना को बहुत सारा कहा कि भाई आप तो कायदे आजम हैं, आपके हाथों से ऐसे काम अच्छे नहीं होते। जिन्ना लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा। महात्मा गांधी कहते रह गए देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा। लेकिन अब महात्मा गांधी को भी एहसास हो गया था कि एक गांधी कहां कहां दंगे फसाद को शांत करेगा। नोआखली का शांत नहीं हुआ, बिहार में चालू हुआ, भागलपुर में चालू हुआ, रांची में चालू हुआ, महाराष्ट्र में चालू, कर देना हर चाहिए। जगह यह विभाजन, ये आग लगती गई। फसाद तो बहुत हुए थे। अंग्रेजों ने भी क्या किया? पाकिस्तान का क्या किया? विभाजन किया। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नहीं मनाया रहता, दंगे फसाद नहीं होते, तो अकेला वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता था ना, वो रोक देता भारत का विभाजन। उस इंसान में इतनी ताकत थी। लेकिन वो देखा था कि लोग मर कट जाएंगे अगर इस जिन्ना को नहीं दिया जाएगा तो। अब देश का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय बूढ़े हो चुके थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, मृत शैया पर लेटे थे। और उन्होंने अपनी नम आंखों से रोते हुए कहा था कि हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज हमें इस तरह आज़ादी देंगे। जो विशाल गंगा की तरह अविरल धाराओं के समान भारत की संस्कृति थी, इन संस्कृति को अंग्रेजों ने सुखा दिया। और जब नदियां सूखती हैं तो अपने पीछे न जाने कितने कचड़े, दलदल और बंजर जमीन छोड़ के जाती है। भारत में अंग्रेजों ने वही दलदल और बंजर जमीन कर दिया। जिन्ना को ये समझ में नहीं आया। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आज हम सारे होते तो मजे कर रहे होते, एक साथ बढ़ के आगे विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इवन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी देश से प्रेम था उन्होंने भी लग गया कि भाई देशवासी रहना चाहिए तो ही देश रहेगा, देशवासियों को ही नहीं रहेंगे तो देश किस काम का। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के CR फॉर्मूला के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन आया और भारत का क्या किया? विभाजन किया। और 14 अगस्त 1947 को एक देश बना, नाम रहा पाकिस्तान। और अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत का आजादी मिला। भारत का निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल भारत तो पहले का है ना। नहीं है कि भारत कब था। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते की खोज किया, ना कि भारत की, क्योंकि उसको तो पहले से पता था भारत में मसाला होता है, तुमको रास्ता नहीं पता था, रास्ते से खोज करके आएगा। और अब पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा और ये गारंटी है कि पाकिस्तान 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिस दिन वो सालगिरह मनाएगा उस दिन उसका हम लोग विलय दिवस मनाएंगे। अखंड भारत में मिलना ही होगा तुमको। 100 साल के अंदर बहुत जल्दी आ रहा है 2047। समझा रहा है कि नहीं आ रहा? 2047 में हमारे वैश्य से पढ़े हुए जितने लड़के हैं वो इस भारत के बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर बैठे होंगे वहां पर, और उनके हाथ में होगा भारत के मूवमेंट को। आपको क्या समझ में आता है? इतना जो विद्यार्थी है लाइव में गांव गांव में कह लिए, ये सब तैयारी चल रही है। ये सब क्या है? तैयारी चल रही है। समझ में आया? और ये तैयारी है वहां पे। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो कटप्पा जो है
वो देवसेना लकड़ी बीनती है तो ढकेल देता है, क्या कर रही हो देवसेना, 20 साल से लकड़ी बीन रही हो। देवसेना क्या होती है, पागल हो गए हो कटप्पा, लकड़ी नहीं चीता सजा रही हूँ। समझ में आ गया कि नहीं? चिता सजा रही है। यही ये मैंने जो आप मूवी लोग देखी बैठे है, ना, मैं एक समझ दिन सकता हूँ चिता इस पे डायलॉग। लकड़ी का काम करेंगे पाकिस्तान के, उसको मिलना ही होगा भारत में। और उस दिन असली श्रद्धांजलि मिलेगी हमारे नोआखली में जो लोग दंगे में शहीद हुए थे, वही उसकी असली श्रद्धांजलि। और पाकिस्तान का एक ही जगह है जहां उसके सारे कर्ज माफ हो सकते हैं। जब दुनिया में सबको तकलीफ हो जाए, आप बहुत तकलीफ में हो जाए, आप कहां जाते हैं? अपनी माँ के आंचल में, और वहां सुकून मिलता है। पाकिस्तान को भी सुकून मिलेगा भारत माँ की आंचल में, आना ही पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी अपनी माँ को सही छोड़ के बोले जाएगा कभी सुखी नहीं रह सकता है, आना ही पड़ेगा उसको, भारत माँ के पास आना पड़ेगा। और जब यहाँ आएगा उन सब के लिए अलग बैच चलाएंगे, क्योंकि हमें बम नहीं फोड़वाना है बैच में, ससुरा छोटा कहीं का। उन सब के लिए एक अलग बैच रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अलग आप एक अलग हॉल बनाएंगे, हॉल नंबर पाकिस्तान। बोलना भाई वो यार, हॉल खान सर क्या bulletproof बंदा है होगा। यार। उसमें बम से बचने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे, और वहां क्लास में जाते वक्त आई कार्ड नहीं, मेटल डिटेक्टर लगा होगा कि लड़का कहीं बम लेके तो नहीं आया। धीरे धीरे आने वाले समय लगेगा, लेकिन हम उसे सुधार देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए यार अब हर आगे का कोई क्लास ऐसा नहीं कल होता करेंगे। यार। इधर ये वीडियो खत्म। मतलब यार हर कोई ऐसा नहीं होता अब कि भाई कि मतलब ये सीन हो। यार बस ये आपको भाई पता जो है इन्होंने बहुत, बातें बताई हैं बहुत जबरदस्त बताई हैं। मतलब कि दंगे फसाद होना तो शुरू हो गया, इतना हमें पता है, बीच की कहानी नहीं पता हाँ क्यों ना, हुई। ये अच्छा उस टाइम पे जितने थे ना इंडिया के जो बड़े हैं। जवाहरलाल नेहरू हो बिल्कुल गए, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे बैठे थे उस टाइम पे, जनाब साहब को समझाते थे कि पाकिस्तान को अलग ना करो, हम एक ही इंडिया में रहें। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि हाँ ना। इन्होंने स्टार्ट कर दिया भाई हमें एक अलग कंट्री ना। चाहिए, फिर वो फसाद वगैरह होने शुरू हो गए। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, दंगे फसाद हुए हैं दोनों तरफ से हैं। कितने हिंदूज, कितने मुस्लिम्स, कितने सिख आपस में मारे गए हाँ लड़ ना। लड़ लड़ के बिल्कुल। इसी चक्कर में। तो इन्होंने कहा कि भाई इसका आखिरी इलाज यही है। यही है। फिर अब बिल्कुल। क्या करें, गांधी जी जिस दिन आजाद, मैंने इनकी मूवी भी देखी है गांधी जी की, जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ तो उस दिन ये रो रहे थे, बैठ रहे थे, कहते हैं कि भाई मैंने आजादी, मुझे पता था आजादी हमें मिलेगी, बिल्कुल। लेकिन ऐसे आजादी मिलेगी वो मैंने कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल। अंदाजा लगा लो गांधी कि जी की बहुत कोशिश थी। बहुत कुछ। और वो देखो ना हाँ। उधर कोलकाता में मेरे ख्याल से दंगे फसाद शुरू हाँ हो गए, ना। वो जेल से वापस, पता नहीं उनको जाहिर सी बात देखिए, वो अंग्रेज आपस में डाल लड़ते- देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब दंगे फसाद को रुकवाने गए, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग एक दूसरे को मिठाइयां देते थे, एक दूसरे के साथ खुशियों में खुशियां शरीक होते थे, बिल्कुल। तुम लोग ये काम कर रहे हो। उसी बिल्कुल। टाइम सब ने हथियार गांधी जी के कदमों में डाले, देखो क्या ना, मुसलमान और कि- क्या और हिंदुओं छोड़ में ये अंग्रेज, मतलब इन दोनों को लड़ता देख के चुप करके तमाशा देख के देखे कुछ ना। किया भी नहीं था इन्होंने। ये लड़ाने की कोशिश उनकी थी ना, हाँ फिर ना। मुसलमान और हैं आज तक ये हमें आपस में लड़ा रहे हैं। ये बड़े बड़े देश हो गए, हमें भी वेपन दे रहे हैं, इंडिया को भी दे रहे हैं कि भाई तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो, मारो एक दूसरे को, काट। बिल्कुल, यही आज भी कोशिश। यही चीज है, आज भी यही चीज है। जो बिल्कुल। समझदार हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन जो बीच में कुछ होते हैं ना वो ये दराड़े सट गए हैं जी। हाँ। ये दराड़े फूट ऐसी सटे उन्होंने खींची हैं और कि जो ये खत्म होने का जो नाम ही दराड़े जो गहरी कर रहे हैं वो मीडिया और गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं, नहीं। बिल्कुल। दोनों तरफ। ये नहीं कि एक तरफ, आज दोनों तरफ हम से करते एक हैं। होते, एक मुल्क होता और खुशहाल जिंदगी गुजार हाँ बिल्कुल ना, हम लोग डूब रहे होते ना, कुछ एक जैसा इंडिया आगे बढ़ रहा होता, सारा टोटल ही इंडिया होता, सारे शहर महर ये वो हर चीज सारा इंडिया के अंदर ही होते, हम भी इंडिया की इकोनॉमी के साथ ही चल रहे बिल्कुल। होते, सब कुछ साथ चल रहे होते। बहुत बड़ा मुल्क होता है यार, बिल्कुल, दुनिया का बिल्कुल। सुपर पावर मुल्क होता। सही का मतलब हाँ कोई ना, हमें ना, हिला ही नहीं अमेरिका को सकता। कोई बिल्कुल हिला ही नहीं सकता था। चाइना से भी बड़ा हम देश होते, आज हम चाइना से भी आगे होते अगर ये सारा ना हुआ बिल्कुल। होता, साथ तरक्की करते। क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान को अपने कंट्री में से फायदा लेना नहीं आता। बिल्कुल। वो अगर इंडिया में यही हम लोग होते तो इंडिया को पता होता है इस स्टेट के अंदर ये फायदे हमें मिल सकते हैं, वो इस तरह से आगे ये लेके बिल्कुल, ये अंग्रेजों ने 200 साल हुकूमत की, पर गए तो उन्होंने कैसे फसाद छोड़े। बिल्कुल। ये और उनके- फिर जिन्ना साहब ने भी नहीं माना, फिर अलग चलो जो हुआ हुआ। लेकिन हम ये आने वाले टाइम में ना, मैं एक बात बता दूं, इंडिया के साथ हम मिले ना मिले, लेकिन चाइना हम पे कब्जा कर लेगा। हाँ सही बात बोली। क्योंकि जिस तरह हालात चाहे, जिस तरह वो हमें कर्जा दे रहा है, हमने सब कुछ गिरवी रखा हुआ है, आधा कंट्री तो हमने चाइना को दिया हुआ है अभी भी गिरवी।
कर्जा ना दिया तो भाई उसका कब्जा और क्या। हाँ, तो बिल्कुल वही सही बोल रहे हो। अंग्रेज बड़ी चालाक कौम है वजह। बहुत इन्होंने बहुत हमारे दरमियान फसाद लाया। हम तो यही चाहते हैं मोहब्बत से अभी हम इंडिया लोग को रहें क्या आपस में। कर गए थे, कंगला कर गए थे, हाँ। बिल्कुल सब कुछ सोना मोना पैसा वगैरह सब कुछ ले गए सब थे, कुछ और ले तो गए बेड़ा थे। गर्क कर गए। सही कहा बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय। बाय।